आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। An investigator is trying to estimate the return on investment in companies that won quality awards last year. A random sample of 25 such companies is selected and the return on investment is recorded for each company. The data for the 25 companies have mean 14.75 and standard deviation 18.18. Construct a 95% confidence interval for the mean return. अक्सर स्टूडेंट जो है वो ये पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ z डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है या t डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। जैसा कि पहले बताया गया कि अगर हमारे पास n स्मॉल है और सिग्मा हमारे पास अननोन है तो हम t डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। बाकी सारे केसेस में आप z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। अगर सिग्मा गिवन है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तब भी आप z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, बेशक आपके पास n स्मॉल हो या लार्ज हो। जब हमारे पास n लार्ज हो जाता है तब भी आप z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास n क्या है 25 और सिग्मा भी हमारे पास गिवन नहीं है। देखिए सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो हम यहाँ t डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। फ्रॉम द एग्जाम्पल वी हैव n25 mean 14.75 and standard deviation 8.18 and we have to calculate 95% confidence interval for the population mean mu by using this formula। जो कि हमारे पास सिग्मा गिवन नहीं है तो s से ये प्लेस होगा। ये भी हमारे पास गिवन है मीन, सिग्मा भी गिवन है, n भी गिवन है। क्या चीज मालूम नहीं है t अल्फा बाय 2 n माइनस 1 माइनस अल्फा 0.95 हो गया, अल्फा 0.05, अल्फा बाय 2 0.025। तो हमने फाइंड आउट करना है 0.025 और डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1, ये वैल्यू हम टी टेबल से फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाती है 2.064। अब ये सारी वैल्यूज हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14.75 प्लस माइनस 2.064 इंटू 8.18 डिवाइडेड बाय 25। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाता है, इस वैल्यू इस टर्म को हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 1.636। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.76, ये 14.75। अब 14.75 में से एक दफा माइनस किया 3.76 और 14.75 में ऐड किया 3.76। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं 11.37 एंड 18.12। ये रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमारा। सो वी कैन से दैट वी आर 95% कॉन्फिडेंट that mean return on the investment will fall within this interval 11.37 to 18.12। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। Cardiac death increase after heavy snowfall. A study was conducted to measure the cardiac death of shoveling snow by hand. Shoveling mean to remove snow by hand, यानी कि अगर स्नो को हाथ के साथ रिमूव किया जाए उस केस में कार्डियक डेथ देखनी है कि कितनी होती है। The maximum heart rate for 10 adults male were recorded while shoveling snow। 10 adults का सैंपल ले लिया है जो shoveling snow करते हैं। The sample mean and sample standard deviation were 175 and 15 respectively. Find a 90% confidence interval for the population mean
मैक्सिमम हार रेट फॉर दोज हु शॉवल स्नो। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या गिवन है। एवरेज है हमारे पास 175, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 और n हमारे पास है 10 एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस फॉर द पॉपुलेशन मीन mu as t alpha by 2 n minus 1 sigma divided by n square root. It is denoted by equation 1. We have all the information about mean, standard deviation and square root, but we have to find out this value, as we know that 1 minus alpha is equal to 0.90 and alpha will be 0.1, alpha by 2 will be 0.05 and t 0.05, n minus 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 9, क्योंकि n हमारे पास 10 है, 10 में से माइनस किया 1 तो डेट इज इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं टेबल में इसकी क्या वैल्यू है। 0.05 लिया, इधर से 9 तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.8331। So it is equal to 1.8331. Substitute all the values in the equation 1 and we will have 175 plus minus 1.8331 into 15 divided by 10. By solving this we will have 4.7434 into 1.8331 and 175. अब इन दोनों को सॉल्व किया तो दिस विल बी इक्वल टू 8.70 एंड दिस इज 175। 175 में एक दफ़ा माइनस किया 8.70, 175 में एक दफ़ा ऐड किया 8.70। सो वी हैव 2 पॉइंट्स 166.3, 183.7. This is the required interval and we can say that mean maximum heart rate for the snow shovelers will fall between the interval 166.3 to 183.7. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपके पास मीन कैलकुलेटेड हो या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड हो। समटाइम्स आपको सैंपल वैल्यूज दे दी जाती हैं, आपने खुद कैलकुलेट करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसा कि इस एग्जांपल में हम करेंगे। The masses in grams of 12 ball bearing taken at random from a batch are 31.4 to 33.2. ये 12 सैंपल्स हो गया हमारा। Calculate a 90% confidence interval for the mean mass of the population and supposed normal from which these masses were drawn. We have to construct 90% confidence interval for the population mean mu by using t alpha by 2 n minus 1 into s over n square root. अच्छा जी, अब यहाँ हमें सारा कुछ मालूम करना है, मीन भी चाहिए हमें, एस भी चाहिए और ये वैल्यू भी चाहिए। तो सैंपल हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है 31.4, 33.1, 35.9 और अप टू ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं 33.2। तो इनका सम करें अगर तो हमारे पास आएगा 412.8। तो मीन हमें पता है कि इसका इक्वल होता है समेशन x ओवर n और इसमें 412.8 को डिवाइड किया n, क्योंकि 12 वैल्यूज थी, 12 से इसको डिवाइड किया, मीन आ गया 34.4। अब हमने सेकंड निकालना है सिग्मा, विच इज इक्वल्स टू समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, या इस फॉर्मूले को इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अच्छा, समेशन x तो हमारे पास है
दिस इज समेशन एक्स। अब समेशन एक्स स्क्वायर के लिए हमें पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका सम लेंगे हम। तो इसका 31.4 का जब हमने स्क्वायर लिया तो ये आ गया 985.96। 31.1 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1095.6। इसी तरीके से जब 35.9 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1288.8। इस तरह सारी वैल्यूज का स्क्वायर लेते जाएं तो फाइनली हमारे पास सम आ जाएगा 1423.98। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 1/12 माइनस 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है 1423.98 माइनस 412.8, इसका स्क्वायर लिया और डिवाइडेड बाय 12। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ जाता है 31.66 डिवाइडेड बाय 11 एंड विच इज इक्वल टू 1.7। सिग्मा भी हमारे पास आ गया, मीन भी आ गया। अब क्या चीज है, टी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टी वैल्यू उसी तरीके से 1 माइनस कितना है 0.90, अल्फा 0.1, अल्फा बाय 2 0.05। तो टी 0.05 को हमने फाइंड आउट करना है 11 में, n माइनस 1 हमारे पास 11 है। आइए टेबल वैल्यू में इसको देखते हैं। ये 0.05 और इसको 11 में देखा तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.796। 1.796। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। मीन की जगह उसकी वैल्यू आएगी 34.4 प्लस माइनस 1.796 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 34.4 प्लस माइनस 1.796 इंटू 0.49। इसको फर्दर इलेबोरेट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 0.88। 34.4 में से एक दफा माइनस किया 0.8 और 34.4 में से एक दफा ऐड किया 0.88। तो फाइनली हमारे पास जो पॉइंट्स आ जाते हैं वो है 33.52 and 35.28. So it is concluded that 95% confidence for the mean mass of the population is 33.52 and 35.28. Now we will construct confidence interval estimates for difference of mean mu1 minus mu2 when standard deviation is unknown but the variances are equal of two populations from which two independent samples are drawn. We can construct confidence interval for difference of mean by using this formula. It is just like as we have constructed confidence interval for difference of mean mu1 minus mu2 when sample size is large in the z distribution. Here we have replaced z into t and this is pooled standard deviation. Pooled mean both of the populations have equal variances and it is calculated by using this formula, and where t alpha by 2 critical value from the t distribution as we have calculated previously, but when we have two populations then their degree of freedom will be n1 plus n2 minus 2. Here we have used two estimates mean 1 and mean 2 for calculating S1 and S2. एक मीन S1 के फॉर्मूला में यूज हुआ है, एक मीन S2 के फॉर्मूला में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ हमने टोटल ऑब्जर्वेशंस में से n1 प्लस n2 में से माइनस किया है 2 को। सो दिस इज आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। दो रैंडम सैंपल जो है वो ड्रॉ किए गए हैं, एक का साइज 9 है, दूसरे का 16। बोथ पॉपुलेशंस आर इंडिपेंडेंट
मीन जे है फर्स्ट पॉपुलेशन का, दूसरी का मीन जे हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया. We have to construct 95% confidence interval for difference of mean mu1 minus mu2 assuming that sigma 1 and sigma 2 are equal. ये assume करना है कि दोनों के वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डेविएशंस जो हैं वो इक्वल हैं. The 95% confidence interval for the mu1 minus mu2 is calculated as x bar 1 minus x bar 2 plus minus t alpha by 2 n1 plus n2 minus 2 into sp 1 over n1 plus 1 over n2. So from the population 1 सैंपल जो ड्रॉ किया गया है उसको हम n1 कहते हैं और वो सैंपल कितना है 9. मीन कितना था हमारे पास 64 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 6. सेकंड पॉपुलेशन है एक, उससे कितना सैंपल ड्रॉ किया गया है 16 का. मीन कितना कैलकुलेट हुआ है 59 और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 5. अच्छा, मीन भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है. टी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और एस पी हमने फाइंड आउट करना है. वेयर एस पी इज इक्वल टू n1 माइनस s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर which is divided by n1 plus n2 minus 2. जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट की. n1 हमारे पास कितना है 9 माइनस 1, s1 कितना है 6, इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस n2 हमारे पास है 16 माइनस 1, s2 कितना है 5, इसका स्क्वायर ले लिया, n1 9 n2 16 minus 2 which is equal to 8 into 36 plus 15 into 25 and divided by 9 plus 16 25 में से माइनस किया 2 तो ये आ गया 23. SP है तो ये स्क्वायर रूट में है. So it is equals to 663 divided by 23 and finally it is equal to 5.369. This is our SP. Now we will calculate T value from the table. As we have 1 minus alpha 0.95, alpha 0.05, alpha by 2 0.025, T वैल्यू हमें चाहिए 0.025 n1 प्लस n2 हमारे पास कितना -2 होके 23 आ गया. ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे टेबल से. आइए देखते हैं कि ये वैल्यू क्या है हमारे पास. ये हमारे पास है 0.025, ये 23 है हमारे पास और 0.025 के नीचे ये वैल्यू बनती है 2.06866. इसको हम लेते हैं 2.069 राउंड करके, तो ये आ गई 2.069. टी वैल्यू भी आ गई. अब सारी वैल्यूज जो हमें रिक्वायर्ड थी हमने कैलकुलेट कर ली हैं. इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल में, तो विच इज इक्वल टू 64 माइनस 59 मीन 1 माइनस म्यू 2 प्लस माइनस टी वैल्यू 2.069 इंटू SP, ये कितना था 5.369 एंड
1 over n1, n1 हमारे पास 9, 1 over n2 which is 16. The difference between 64 minus 59 is 5, plus minus 2.069 into 5.369. इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 0.4167. फर्दर सिंप्लीफाई किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.6. 5 में से एक दफा माइनस किया 4.6, 5 में एक दफा ऐड किया 4.6, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास 0.4 and 9.6. So this is required confidence interval. Hence 95% confidence interval for the difference of mean mu1 minus mu2 is 0.4 to 9.6. अब एग्जाम्पल के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। एक पॉपुलेशन से हमने सैंपल ड्रॉ किया है 34, 25, 43, 37 एंड 45 का। एक दूसरा सैंपल ड्रॉ किया गया है एक दूसरी पॉपुलेशन से of 7 values which is 20, 31, 23, 35, 41, 29 and 39. Find a 95% confidence interval for the difference of mean. So we have to calculate 95% confidence interval for the difference of mean mu1 minus mu2 as x bar 1 minus x bar 2 plus minus t alpha by 2 n1 plus n2 minus 2 sp 1 over n1 plus 1 over n2. इस फार्मूले के लिए मैं सारी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है। मीन 1 निकालना है, मीन 2 निकालना है, एसपी निकालना है, टी वैल्यू निकालनी है। वन बाय वन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जो फर्स्ट सैंपल है उसको हम x1 कह देते हैं, दैट इज 34, 25, 43, 37 एंड 45। इसका सम किया तो हमारे पास आ गया 184. सो वी कैन फाइंड नाउ x bar 1 summation x1 divided by n1 and it is equals to 184 divided by 5, तो ये हमारे पास आ गया 36.8. सिमिलरली x2 हमारे पास सेकंड सैंपल क्या है, 20 है, 31 है, 23 है, 35 है, 41, 29, 39। इसका सम किया तो क्या आ गया 218. मीन 2 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब समेशन x2 डिवाइडेड बाय n2, 218 डिवाइडेड बाय 7 और ये हमारे पास आ जाता है 31.1. अब हमने फाइंड आउट करना है SP which is equals to n1 minus s1 square plus n2 minus 1 s2 square divided by n1 plus n2 minus 2. इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम s1 स्क्वायर निकालेंगे और s2 स्क्वायर निकालेंगे। And as we know that s1 square is equal to summation x1 square minus summation x1 whole square divided by n1 and it is divided by n1 minus 1. Similarly s2 square किसके इक्वल है, n2 minus 1 and it is equal to summation x2 square minus summation x2 whole square divided by n2. मीन्स इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमें समेशन x1 स्क्वायर चाहिए और समेशन x2 स्क्वायर चाहिए। तो हमें कॉलम बनाना है x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर का। x1 स्क्वायर 34 का जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 1156। 25 का स्क्वायर लिया तो इट इज इक्वल टू 625।
43 का स्क्वायर लिया, इट इज इक्वल टू 1849. सिमिलरली 1369 2025 और ये सम हमारे पास आ गया 7024. इसी तरीके से x2 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ गया 400 961 529 1225 1681 841 1521 or this sum is equals to 7158. Now we can calculate S1 square, which is N1 minus 1 4 and summation x square 7024 minus summation x whole square divided by N1 5 and it is equal to 6771.2 and further इसको solve किया तो it is equal to 252.8 and it is equals to 63.2. इसी तरीके से S2 हम कैलकुलेट करेंगे. S2 स्क्वायर 1 over N2 minus 1 which is 6 and x2 square 7158 minus summation x2 whole square 218 and 2 इसको फर्दर सॉल्व किया 7158 minus 6789.14 and 1 over 6 368.86 and it is equals to 61.48. अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे SP में. SP हमारे पास क्या था N1 minus 1 that is 4 S1 square 63.2 plus N2 minus 2 6 और S2 square 61.48 और N1 5 plus 7 minus 2. इसको फर्दर एलेबोरेट किया तो ये आ गया 252.8 plus 368.88 and this is divided by 10 and it is equals to 62.17 और SP कितना होगा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 62.17 का तो it is equals to 7.88. तो ये हमारे पास SP आ गया. अब हम T वैल्यू फाइंड आउट करेंगे which is T alpha by 2 N1 plus N2 minus 2 T alpha by 2 0.025 और ये हमारे पास कितना है 10. इसको टेबल वैल्यू को हम टेबल में देखते हैं 0.025 10 में देखा 2.22814 तो ये आ गई 2.228. अब ये सारी वैल्यू जो मैं रिक्वायर्ड थी वो कैलकुलेट हो गई हैं. इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. By substituting the values in equation 1 we have 36.8 minus 31.1 plus minus 2.228 into SP 7.88 into 1 over N1 which is 5 plus 1 over N2 which is 7. Difference of these values is equal to 5.7 plus minus 2.228 7.88. इसको सॉल्व किया 4.62 5.7 प्लस माइनस इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो देन वी हैव 10.3
5.7 में से एक दफ़ा माइनस करेंगे 10.3, 5.7 में से एक दफ़ा ऐड किया 10.3. Finally, we will have 2 points minus 4.6 and 16.0. Hence, 95% confidence interval for difference of mean mu1 minus mu2 is minus 4.6 to 16.0. Confidence interval estimates for difference of mean mu1 minus mu2 when we have unequal variances. When we have unequal variances, then we can calculate confidence interval by using this formula. लेकिन जो सबसे important difference है यहाँ degree of freedom का है. जब equal variances होंगे तो हमारे पास degree of freedom क्या थी? n1 plus n2 minus 2. लेकिन for unequal variances you can calculate degree of freedom by using this formula. बाकी हम उसी तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करेंगे जैसा हमने इक्वल वेरिएंसेस के लिए कैलकुलेट किया था.